बहुत पुरानी बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक दूध वाला रहता था। रामू के पास कई गायों और भैंसें थीं। वह रोज सुबह उठकर अपनी गायों का दूध निकालता और गांव-गांव जाकर उसे बेचता था। गांव के सभी लोग रामू पर बहुत भरोसा करते थे, क्योंकि उसका दूध हमेशा ताजा और शुद्ध होता था। लेकिन रामू के मन में एक बुरी आदत थी। वह बहुत लालची था। उसे हमेशा ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने की धुन सवार रहती थी। एक दिन ज्यादा मुनाफा कमाने के लालच में रामू ने एक तरकीब सोची। वह रास्ते में बहने वाली नदी के किनारे रुका। रामू मन ही मन मुस्कुराते हुए, अगर मैं इस शुद्ध दूध में आधा नदी का पानी मिला दूं, तो मेरा दूध दोगुना हो जाएगा। गांव वालों को क्या ही पता चलेगा। इस तरह मैं बहुत जल्दी अमीर बन जाऊंगा। रामू ने नदी का पानी अपने दूध के डिब्बों में भर लिया और गांव की तरफ चल पड़ा। जब वह अपने सबसे पुराने ग्राहक काका के घर पहुंचा, तो उसने उन्हें दूध नाप कर दिया। काका, दूध के बर्तन को गौर से देखते हुए, अरे रामू, आज दूध कुछ पतला लग रहा है। इसका रंग भी वैसा सफेद नहीं है। सच सच बता, कहीं तूने इसमें पानी तो नहीं मिलाया? रामू झूठी कसम खाते हुए और चिढ़ते हुए, अरे काका, आप भी कैसी बातें कर रहे हैं? मेरी गाय सबसे अच्छी नस्ल की है। भगवान की कसम, मेरा दूध एकदम शुद्ध है। आज शायद गायों ने चारा कम खाया होगा, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। काका सीधे सादे इंसान थे। उन्होंने रामू की बात मान ली। रामू का यह रोज का काम हो गया। वह रोज मुफ्त का पानी दूध में मिलाता और उसे शुद्ध दूध बताकर महंगे दामों पर बेचता। कुछ ही महीनों में रामू ने बेईमानी से बहुत सारे पैसे जमा कर लिए। कहानी में नया मोड़। एक दिन रामू ने सोचा कि इन पैसों से वह शहर जाकर एक बद्धा मकान खरीदेगा। उसने अपनी सारी कमाई एक बड्ढी सी थैली में डाली और शहर की ओर निकल पड़ा। गर्मी का दिन था और रामू चलते चलते बहुत थक गया था। रास्ते में वही नदी पड़ी जहां से वह दूध में बेईमानी का पानी मिलाता था। रामू हांफते हुए, उफ, आज बहुत गर्मी है। क्यों न इस बड्ढे से पेड्ड की ठंडी छांव में थोड़ा आराम कर लिया जाए। रामू ने अपनी पैसों की भारी थैली अपने सिरहाने रखी और गहरी नींद में सो गया। उसी पेड़िएज पर एक शरारती बंदर बैठा था। बंदर की नजर रामू की थैली पर पड़ी। वह दबे पांव नीचे उतरा। उसने झपट्टा मारकर थैली उठाई और पेड़ाच की सबसे ऊंची डाल पर जा बैठा। आहट सुनकर रामू की आंख खुल गई। अपनी थैली गायब देखकर उसके होश उड्डड़ियाच गए। रामू घबराकर और रोते हुए ऊपर देखते हुए, अरे, मेरे जीवन भर की कमाई! ऐ बंदर भाई, कृपा करके मेरी थैली नीचे फेंक दे। वह मेरी खून पसीने की कमाई है। मेरे सारे पैसे उसमें हैं। बंदर ने रामू की बात अनसुनी कर दी। उसने थैली खोली तो देखा कि उसमें चांदी के ढेर सारे सिक्के हैं। बंदर ने सिक्के निकालने शुरू किए। बंदर ने एक सिक्का पेड़िएच के नीचे जमीन पर फेंका और दूसरा सिक्का सीधा नदी के पानी में उछाल दिया। छपाक! रामू सिर पीटते हुए, अरे नहीं, पानी में मत फेंक, मेरे सारे पैसे डूब जाएंगे। बंदर को इस खेल में मजा आने लगा। वह एक सिक्का रामू की तरफ जमीन पर फेंकता और दूसरा सिक्का नदी में। रामू जमीन पर गिरने वाले सिक्के तो जल्दी जल्दी बटोरता रहा, लेकिन नदी के गहरे पानी में गिरने वाले सिक्कों को वह सिर्फ बेबसी से रोते हुए देख सकता था। देखते ही देखते बंदर ने आधी थैली नदी में खाली कर दी और खाली थैली रामू के सिर पर फेंककर दूसरे पेडज पर भाग गया। रामू अपने बचे हुए आधे पैसे लेकर नदी के किनारे बैठकर जोर जोर से रोने लगा। तभी वहां से गुजर रहे एक समझदार राहगीर ने रामू को रोते देखा। राहगीर, क्या हुआ भाई? तुम इस तरह फूट फूट कर क्यों रो रहे हो? रामू ने रोते हुए सारी आपबीती कह सुनाई। राहगीर हंसते हुए, इसमें रोने की कोई बात नहीं है भाई। ये तो ऊपर वाले का न्याय है। जो पैसा तुमने ईमानदारी से दूध बेचकर कमाया था, वह बंदर ने तुम्हें जमीन पर लौटा दिया। और जो पैसा तुमने पानी मिलाकर बेईमानी से कमाया था,
वह वापस पानी में चला गया। रामू को अब अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसे समझ आ गया था कि बेईमानी का पैसा कभी फलता नहीं है। सीख लालच बुरी बला है। बेईमानी और धोखे से कमाया गया धन कभी नहीं टिकता। अंत में दूध का पैसा दूध में और पानी का पैसा पानी में ही चला जाता है।